महालया की समाप्ति के तुरंत बाद अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि यानी नवरात्रियों का एक जो समाहार है वह हमारी देवी आराधना के लिए, उनके नौ रूपों में उनकी आराधना के लिए प्रशस्त है। प्रथम दिन एक अच्छे स्थिर मुहूर्त में, जो इस बार 6:17 से लेकर के 7:17 तक औसतन पड़ रहा है, हर जिले का थोड़ा सा 2-4 मिनट इधर उधर अंतर आता है, उसकी संगणना हमारे ज्योतिषियों से करा ली जाती है। परंतु यह 1 घंटे का जो समय है वो घट स्थापना के लिए, देवी आवाहन के लिए एक प्रशस्त समय है। घट में पूरे ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, वरुण आदि का आवाहन करके उनको एक अच्छे ढंग से अपने घर में, अपने ईशान कोण में रख करके, अपने मंदिर में रख करके, देव पूजा स्थल पर रख करके, उसके नीचे जव आदि मृत्तिका रख करके उनका विधिवत मंत्रोपचार के बाद, षोडशोपचार के बाद स्थापना करते हैं। इसे घट स्थापन कहा जाता है। उसके पश्चात हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं। इस वर्ष 7 अक्टूबर से जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उसका जो अंतिम दिन है वो 14 तारीख को हो रहा है, यानी ये 8 दिन ही नवरात्रि का जो अवसर इस बार मिल रहा है। एक तिथि की क्षय हो रही है, इसलिए जो हमारी नवमी होगी वो 14 तारीख को ही पड़ेगी और 15 तारीख को दशहरा होगा। कुछ लोग दशहरा के पहले ही पारण कर लेते हैं और कुछ लोग दशहरे में पारण करते हैं, वो अपने अलग अलग लोगों के विचार और विवाद का विषय है। देवी के 9 रूपों में उनका जो प्राकट्य होता है, उनकी आराधना करने से हमें तरह तरह के फल मिलते हैं। हम ज्योतिषी बहुत से ग्रह दोषों को इस बीच में उसका निवारण कर लेते हैं। कभी कभी कहा गया है कुष्मांडा रूप में हम पूजन करते हैं, या हम कन्या के लिए, उसके विवाह के लिए जो हम देवी का एक स्वरूप है, मंत्रों की साधना करते हैं। सिद्धिदात्री की अलग पूजा करते हैं। अलग अलग मंत्रों से अलग अलग दिनों पर उनके पूजा अपने काम में प्रयोग के लिए, यानी किसी अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। सप्तशती का पाठ बहुत से लोग पूरे दिनों में करते हैं। कुछ लोग उसके कुछ खंडों का पाठ करते हैं, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ केवल कर लिया, या एक दिन में एक अध्याय का पाठ कर लिया, या कभी कभी कुछ अध्यायों का पुरस्चरण कर लिया जाता है। अंतिम दिन अष्टमी के पश्चात कुछ लोग अष्टमी में ख़त्म करते हैं, बहुत से लोग नवमी में ख़त्म करते हैं। सप्तमी या अष्टमी में जो लोग ख़त्म करते हैं वो कुछ अपनी परंपरा से उसको पूर्णाहुति करते हैं। उसमें कन्याओं को भी खिलाया जाता है, उनको दान दिया जाता है, उनको देवी के रूप में उनका पूजन किया जाता है। और उनको खिलाने के पश्चात पूरे नवरात्रि में किए गए जप के दशांश का हवन आदि कृत्य किया जाता है और उससे उसकी व्रत की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। नवमी के दिन, नवमी के अंत में पारण कर लिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि नवमी का पूरा व्रत आपका जो आपका अनुष्ठान था वो पूर्ण हुआ। और दशमी के दिन, दशहरे के दिन, कुछ लोग उन मूर्तियों का, प्रतिमाओं का विसर्जन किया करते हैं। इस प्रकार इस नवरात्रि में, जो शरद की नवरात्रि आती है, आदमी जप तप करता है, अनुष्ठान करता है, जिससे कि जो 2 तरह के ऋतु होते हैं उनके बीच का जो अवसर होता है और उस समय तमाम बीमारियां आने की प्रवृत्ति होती है, उससे बचाव के लिए हम साधना करते हैं। और वैसे तो 4 नवरात्रियां होती हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों को केवल 2 नवरात्रियां मालूम है, एक शरदीय और जो चैत्र में होती है वो नवरात्रि। लेकिन 2 और भी नवरात्रियां होती हैं, जैसे आषाढ़ में भी नवरात्रि होती है, भाद्र में भी होती है, तो उनको गुप्त नवरात्रियां कहे जाते हैं। इनमें देवी साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए और कन्याओं के विवाह आदि के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं, उसके लिए ये अवसर, ये चारों नवरात्रियां अपने आप में प्रशस्त हैं। हम उनका सदुपयोग करते हैं। इस समय कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग प्रथम दिन और नवमी के दिन व्रत रखते हैं, बहुत से लोग केवल अष्टमी में पूजा करते हैं। खान पान में इसमें मुख्यतया फलाहारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, सात्विक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बनी हुई रोटियां, सिंघाड़ा, या आलू का भी बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। बहुत से लोग मखाने आदि की खीर से अपना भोजन करते हैं और कुछ लोग तो केवल एक बार भोजन करते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग मिलते हैं
जो केवल जल पान करके 9 दिन अपना रहते हैं और अंत में जाकर के पारण के समय ही कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। फल भी इसमें लिए जाते हैं, मेवे लिए जाते हैं। वृद्ध आदि होते हैं जो बीमार होते हैं वो लोग सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं, अन्यथा दूध, फल और इस तरह के जो भी फलाहारी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। नहीं खाते हैं लोग अन्न का एक अलग परिभाषा है, गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ें बनी हुई। हर आदमी को सात्विक जीवन बिताना चाहिए, एकाकी जीवन बिताना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पति या पत्नी को अलग अलग बिस्तरों पर सोना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। ये और जब भी समय मिले हम या तो सप्तशती का पाठ करें या नवाण मंत्र का पाठ करें या जो हमारा जो अपना सिद्ध मंत्र है हम उसी का पुरस्चरण करें, तो ये अवसर उन सब की सिद्धि के लिए, उससे लाभ प्राप्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन घरों में कलश स्थापना होती है और अखंड दीप जलता रहता है उस घरों में लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ शांति आती है, वहाँ निरोगता आती है और ऐसे लोगों की उम्र की भी वृद्धि होती है। धन धान्य से भी माँ पूर्ण करती हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने शोध के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने ग्रंथों में लिख करके प्रवचनादि से हमें बताते हुए ये हमें लाभान्वित कर रहे हैं। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जब भी हम कलश स्थापना करते हैं उसकी एक विधि है जिसमें हम नवग्रह भी पूजन करते हैं और सारे देवताओं का आवाहन करते हैं। और कभी कभी हम और भी जो देवता होते हैं, हमारे योगिनी होते हैं, मातृका होते हैं, उन सब का भी पूजन करके विधिवत वह एक पांडाल सा बन जाता है। कुछ लोग अपने घर में एकाकी पूजन करते हैं, कुछ लोग मंदिर में पूजन करते हैं और कुछ लोग पांडाल बना करके सामूहिक पूजन करते हैं। यह माना जाता है कि नवग्रह नवरूप में इस जो हमारी दुर्गा देवी की जो मूर्ति होती है उसमें अलग अलग तरह से विद्यमान होते हैं और उनकी पूजा से हम नवग्रहों की भी एक साथ शांति करते हैं। यदि हम तल्लीनता के साथ विधिवत पांडालों में जाकर के या मंदिर में जाकर के या अपने घर में कलश स्थापना करके, नवग्रह स्थापना करके पूजन करें तो पूरे परिजनों को, अपने पूर्वजों को, पितरों को तथा आगामी पीढ़ियों के लिए हम एक बहुत बड़ा लाभ का अवसर प्राप्त करते हैं।